नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.in में। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम। इन्होंने हाल ही में ही अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। सत्ता और संगठन के बीच किस तरह एक सेतु बन के भूमिका निभा रहे हैं। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पहुना.in में। जी धन्यवाद। आपके कार्यकाल के 2 साल कैसे रहे? तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के बाद उनके संगठन को जिस ढंग से गति प्रदान की थी और जिस ढंग से अंतिम लड़ाई तक पहुंचाने का प्रयास किया था, और 2018 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम 68 सीटों के साथ सरकार बनाए। लोकसभा के बाद हमारे नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर मुझे सौंपी थी, और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला लिटमस टेस्ट था बस्तर का उपचुनाव, जो दंतेवाड़ा उपचुनाव था। 2 महीने के अंदर दंतेवाड़ा उपचुनाव, फिर चित्रकूट उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। इन चुनावों में पार्टी को जीत दिलानी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हमने माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में गए, और हमें इन 2 साल के कार्यकाल में तीनों उपचुनाव, 10 के 10 नगर निगम के चुनाव, इतिहास में पहली बार 10 के 10 हम नगर निगम जो चुनाव जीते, और जो भी चुनाव हुए एक भी चुनाव अपन नहीं हारे। तो मैं कह सकता हूं कि 2 साल का मेरा कार्यकाल स्वर्णिम काल है, और हम इन सभी चुनाव में हम जीत मिली है। जीत का श्रेय सरकार की नीतियों, उपलब्धियों के साथ साथ हमारे जाबाज साथियों को जाता है, जिनके दम पे हम ये चुनाव जीते हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल में आपकी क्या राय है? कुशल ज्वेलर्स, नवीनतम प्रतिष्ठान, लेटेस्ट डिजाइन एवं कुशल अनुभव के साथ 92% शुद्धता की कसौटी पर मॉडर्न बैंगल्स, चूड़ियां एवं मंगलसूत्र के होलसेल विक्रेता। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एवं अन्य महानगरों के सभी रेंज उपलब्ध। कुशल ज्वेलर्स, C207B, ग्राउंड फ्लोर, नाहटा कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, रायपुर। सिस्टर कंसर्न AS। देखिए, सत्ता और संगठन में जब सरकार होती है तो संगठन की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, उम्मीदों को पूरा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मगर मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके हमने आगे काम करते गए, और उसी का परिणाम है इन 2 सालों में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हम देखते हैं जब हमारी सरकार आने के बाद लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 3 उपचुनाव, उसके बाद 1.5 साल से कोरोना काल, तो हमारे कार्यकर्ता भी समझते हैं जो कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं, उन उम्मीद और अपेक्षाओं को हम कुछ हद तक चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाए। तो हमें उम्मीद है हमारे कार्यकर्ता 15 साल जो संघर्ष किए हैं उस बात को भी समझते हैं, और आने वाले दिनों में जो सरकार की बात है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। और हम कोशिश करते हैं सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ ही बहुत बढ़िया तालमेल है, जिसी के कारण हम सभी चुनाव जीत रहे हैं। आप बस्तर संभाग के विधायक भी हैं। नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है, नक्सलवाद में कितनी कमी आई है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद माननीय भूपेश बघेल साहब ने स्थानीय लोगों से, ग्रामीणों से, नक्सल प्रभावित लोगों से, मीडिया के साथियों से, पुलिस कर्मियों से, सभी से वृहद रूप में बात किया और एक कार्य योजना बनाई। शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है, 17 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। आज केंद्र सरकार ने 2-4 दिन पहले रिपोर्ट आया है, उसमें कमी आई है, 50% कमी आई है। तो नक्सलियों का जो नेटवर्क है 17 जिलों से घटकर 13 जिलों में हुआ है। जब हमारी सरकार 2003 तक थी, मात्र 3 जिलों में नक्सली मूवमेंट था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 17 जिलों में पहुंच गई थी, मगर हमारी सरकार वहां के लोगों को विश्वास में लेके उस क्षेत्र का विकास करके इस समस्या का समाधान चाहती है।
नक्सल मुक्त बस्तर का सपना कब तक साकार हो सकता है? देखिए, हमारी प्रयास है लोगों का विश्वास जीत के वहाँ नक्सलिज्म खत्म हो, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। और वहाँ की जनता भी चाहती है, जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो नक्सली मूवमेंट बढ़ने के पीछे एक ही कारण रहता है कि नक्सली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन ग्रामीणों को आगे करके उनको बरगला करके आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। मगर नक्सलियों के मंसूबे ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे और हमें लगता है धीरे धीरे नक्सली विकास के रास्ते, वहाँ के ग्रामीण विकास के रास्ते में जाकर नक्सलिज्म को तौबा करेंगे। बोधघाट परियोजना का आप कितना समर्थन करते हैं? क्या ये योजना आपके कार्यकाल में पूरी होगी? देखिए, बोधघाट परियोजना बृहद परियोजना है और अभी तो उसके डीपीआर बन रहे हैं। वो केंद्र सरकार से पैसे आएंगे, राज्य सरकार का उसमें अंशदान होगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया उसमें लगने हैं। तो इतनी जल्दी हम कहें कि मतलब बोधघाट परियोजना पूरी होगी, ऐसा कहना संभव नहीं। कि ऐसे प्रोजेक्ट 20-30 साल लंबी अवधि तक चलते हैं, पर्यावरण का अनुमति लेना पड़ता है, पेड़ कटेंगे तो उसके लिए राशि सरकारों को जमा करना पड़ेगा, तो लंबा प्रक्रिया है। तो इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। आप छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रहन सहन, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा को लेकर हमारी सरकार कटिबद्ध है और जो भी छत्तीसगढ़ की परंपरा रीति रिवाज हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम हर प्रदेश की अलग पहचान होती है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की रहन सहन, खान पान। हमारी सरकार आने के बाद यहाँ की गौरवशाली जो परंपरा है उन परंपराओं को आगे करने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे यहाँ की पहचान बने, अगर हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की एक अलग पहचान होती है, उसी तरह हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं अलग पहचान है। यहाँ की कर्मा से लेकर यहाँ रेला पाटा से लेकर जो यहाँ की नृत्य हैं वो पूरे विश्व में पड़ी है और ख़ासकर छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति विश्व के लोगों को आकर्षित करती है और पर्यटन की भी अपार संभावनाएं बनती है। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को एक बेहतर छत्तीसगढ़ और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम पानी को, सतही जल को बचाकर हम खेती किसानी और पीने से लेकर अन्य चीज़ों में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, मगर उसका हम कैसे उसकी देखभाल करें, उनको एक साथ रखें, गुठानों के माध्यम से हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, वो बहुत अच्छी है। और अभी जो वनोपज खरीदी के माध्यम से, उसका वैल्यू एडिशन के माध्यम से लोगों को रोजगार, महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार लोगों को रोजगार के साथ साथ अन्य मांग में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं बेरोजगारी दर, जहाँ केंद्र में जो सेंट्रल का बेरोजगारी दर 11% है, वहीं छत्तीसगढ़ का 3% है। इसका मतलब साफ है, सरकार की नीतियां आम जनता को राहत देने वाली हैं, जो यहाँ लोगों को रोजगार देने वाली नीतियां, जिसके कारण हमारी सरकार की नीतियों की, योजनाओं की पूरे देश में और नीति आयोग, रिजर्व बैंक भी तारीफ कर रही है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए आपकी सरकार की क्या रणनीतियाँ, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमने अभी से 2.5 साल पहले से ही प्रदेश संगठन, जिला अध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, उसके साथ साथ हमारे संचार विभाग है, सबको हमने 5 दिनों तक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया और आने वाले एक रोड मैप हमने बनाया है। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और हमें लगता है इन योजनाओं के दम पे 2023 का चुनाव भी ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम फिर से सरकार में वापसी करेंगे। हम लोग तैयारी में लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहुना रॉडिन को समय देने के लिए। जी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पहुना रॉडिन के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।